मीटिंग मिस नहीं करना। हम क्या करते, 2-4 मीटिंग सुनी, एक्साइटेड हो जाते और फील्ड में निकल जाते और जाके एक आदमी को कहते भाई साहब क्या गजब का बिजनेस है, मैंने भी कर लिया, तू भी कर ले, मैं भी रॉयल्टी, तू भी रॉयल्टी, मैं भी करोड़पति, तू भी करोड़पति, जा। ये 4 मीटिंगों से बिजनेस समझ में नहीं आता। 4 मीटिंग से कुछ हो जाएगा? इसको बोलते हैं हवड़ धबड़। ये हवड़ धबड़ का बिजनेस नहीं है। ये हर मीटिंग 5 साल तक सुन के तब समझ के करने का बिजनेस है। हम क्या बस निकले, एक्साइटेड हो गए, तू भी कर ले, मैं भी, तू भी रॉयल्टी, मैं भी रॉयल्टी, तू भी करोड़पति, मैं भी करोड़पति, जा। इसको बोलते हैं हवड़ धबड़। यू नो हवड़ धबड़? यस। करें पिक्चर के लिए। एक बार 3 लोग प्लेन में सफर कर रहे थे। कितने? 3। टीचर, स्टूडेंट, एक नेताजी। थोड़ी देर बाद प्लेन का इंजन खराब हो गया तो वो पायलट टीचर को बोलता है, सर एक इंजन खराब हो चुका है, मैंने दूसरा स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस पर भी मेरे को डाउट है। और ऐसा कभी जनरली होता नहीं, लेकिन आज हो गया। पर घबराओ मत, जैसे ही ये मेरे को डाउट होगा मैं आपको 15 मिनट पहले इंफॉर्म करूंगा। और अब हमारे पास 3 पैरासूट है, तो तुम तीनों लोग, जैसे ही मैं आपको इंफॉर्म करूं, तुम तीनों लोग पैरासूट लेके जंप मार जाना। तो वो टीचर उस पायलट को बोलते हैं, बेटा तुम क्या करोगे? बोले सर जनरली होता नहीं, आज पहला ऐसा हुआ है, लेकिन अब ये मेरा कर्तव्य है प्लेन को उड़ाना, मैं मर जाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तीनों तो कूद जाना। तो वो टीचर बोलते हैं, बेटा तू 27-28 साल का यंग लड़का है, तेरा भी, तू कह रहा है मेरे को मेरिट करना है और मैं 70 साल की उम्र पूरी कर चुका हूं, एक काम करना, अगला प्लेन फिर कौन उड़ाएगा, मैं वैसे भी 70 साल क्रॉस कर चुका हूं, मैं रुकूंगा इस प्लेन में, तुम तीनों लोग जंप मार जाना। तो इतनी देर में वो स्टूडेंट बोलता है, सर कैसी बात कर रहे हो, आपने लाखों बच्चों की जिंदगी बदली है, आप जिंदा रहे तो लाखों लोगों की, बच्चों की जिंदगी और बदल सकते हो, आज एक बच्चा इस दुनिया से चला जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस प्लेन में रुकूंगा, आप तीनों जंप मारना। इतनी देर में वो नेताजी बोलते हैं, इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है, और वो जंप मार गए। तो वो टीचर टेंशन में, बोले यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो पायलट बोलता है, सर घबराओ मत, अभी भी हमारे पास पैरासूट 3 ही है। बोले वो नेताजी? बोले वो तो हवड़ धबड़ में इस बच्चे का बस्ता नीचे कूद गया। तो ये बिजनेस हवड़ धबड़ का नहीं है। आपको 5 साल तक हर महीने मीटिंग सुनना ही पड़ेगा अगर आपको इस पिन पर जाना है। यस 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 यस। आ सकते हैं? यस। सेकंड, जल्दी रॉयल्टी चाहिए तो अपनी पत्नी को इस मीटिंग में साथ लेकर आए। यस। मैं ये नहीं कहता पत्नी मीटिंग देगी, पत्नी प्लान दिखाएगी, सिर्फ पत्नी को यह पता रहना चाहिए आप कर क्या रहे हो। यस। क्योंकि इस सिस्टम में जितना सपोर्ट पत्नी करती है इतना कोई नहीं करता, और जितना विरोध पत्नी करती है इतना भी कोई नहीं करता। यस। आप कहोगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं भुक्त भोगी हूं। यस। मैं इस दौर से गुजरा हूं, क्योंकि दुनिया में सबको समझाना आसान है, पत्नी को क्या समझाओगे आप? वो प्रश्न ऐसे पूछती है जिनके उत्तर और मैं बताऊं हम क्यों नहीं बताना चाहते। हमें लगता है वो हम बताएंगे तो डिस्टर्ब करेगी, और फिर आजकल एक वो फैशन चल गई सरप्राइज देंगे। हम सोचते हैं थोड़ा सा इनकम आ जाए तो फिर पत्नी को सरप्राइज देंगे, देखो हम क्या कर रहे थे, आपको अच्छा नहीं लगता, ये क्या आया। सब चीजों में सरप्राइज अच्छा है, डीएसएम में सरप्राइज काम नहीं करता। अब देखो ध्यान से क्या गड़बड़ होती है। यहाँ कुछ लोग हैं जो 100-200 किलोमीटर से आए हैं, हाँ काफी लोग हैं। अब मान लो
एक व्यक्ति 3 महीने पहले आरसीएम में आया, बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, आपकी टीम से है। अब उसने सोचा पत्नी को नहीं बताना, मेरे को सरप्राइज देना है। अब वो 200 किलोमीटर दूर से आया, तो जब वो घर से चला तो पत्नी ने पूछा कहां जा रहे हो, तो इसको नाम नहीं बताना था क्योंकि ये सरप्राइज देना चाहता था। तो ये नहाया वाया, इसने सेंट वेंट लगाया, पत्नी ने पूछा कहां जा रहे हो इतना तैयार हो गए, तो इसने अपनी भावना व्यक्त की। क्या? एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूं जहां जिंदगी के सारे आनंद आ जाएंगे। तो बात तो सही है। Yes. पैसा है, नाम है, जो आदमी को चाहिए जिंदगी में, पैसा है, नाम है, सम्मान है, स्टेज है, सुरक्षा है, सब कुछ है। तो इसने एक लाइन में अपनी भावना बता दी, क्योंकि ये नाम नहीं बताना चाहता था, क्योंकि ये पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। अब ये आ गया, आते ही यहां कहा गया मोबाइल को ऑफ करें। इसने कर दिया। पत्नी को कोई काम पड़ा, उसने फोन किया, क्या आवाज आई? जिस उपभोक्ता को आप बात करना चाहते हैं उनका मोबाइल अभी स्विच ऑफ है। फिर उसके दिमाग में आया कहां गए हैं? एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूं जहां जिंदगी के सारे आनंद आ जाएंगे। क्या लगता है आपको? उसको डाउट हो गया। हर 2 मिनट में वो आपको कॉल करेगी, हर 2 मिनट में, और हर 2 मिनट में उसको एक ही जवाब मिलेगा, जिस उपभोक्ता को बात करना चाहते हो स्विच ऑफ है। फिर उसके माइंड में आया क्या कह के गए हैं? एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूं जहां जिंदगी के सारे आनंद आ जाए। फिर दिमाग में आया सेंट लगा कर गया। दिन है, मोबाइल ऑफ है। क्या लगता है आपको? उसको शंका हो गई। और ये इतिहास गवाह है, ध्यान से सुनना। महिला को अगर एक बार डाउट हो जाए तो कहा जाता है, ये इतिहास लिख गया, मैं नहीं कह रहा, उसकी दवा हकीम लुकमान अली के पास नहीं थी और उसको हो गया डाउट। अब वो पता है गुस्से में लाल है, वो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब यहां हमने आपको चार्ज किया, पर आपसे ज्यादा वो चार्ज है, वो आपसे ज्यादा चार्ज है। तो कहा जाता है जब सामने वाले का कॉन्फिडेंस आपसे ज्यादा होता है, आपका ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। Yes. जब सामने वाले का मॉरल आपसे अप होता है तो आपका ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अब आप यहां से चार्ज होके निकले थे, हमने किया था आपको चार्ज 2 घंटे में, पर आपसे ज्यादा वो चार्ज है। अब जैसी रात को आप 10 बजे घर पहुंचोगे, अंदर से तेज आवाज आएगी, रात के 2 बजे कहां से आ रहे हैं? अब जब उधर का कॉन्फिडेंस बढ़ा, इसका डाउन हो जाएगा। जैसे उसने कहा रात के 2 बजे कहां जा रहे हैं? लोग 2 साल बाद रॉयल्टी पहुंचते, ये उसी रात पहुंच गया। अब इसका अपलाइन बहुत खुश था, ये 300 क्यों? क्या कमिटेड बंदा है, 20 लोगों को 200 किलोमीटर से लेकर आया। अब ये सुबह इसका अपलाइन फोन करेगा, किसको? जिसका रात को रॉयल्टी फाइनल हुआ। तो पता है क्या आवाज आएगी? जिस उपभोक्ता को आप बात करना चाहते हैं उनका मोबाइल हमेशा हमेशा के लिए स्विच ऑफ है। खत्म हो गया। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, पत्नी को इस बिजनेस में अगर दूर है नहीं ला सकते तो इसकी एक सीढ़ी जरूर दिखाओ। उसको पता होना चाहिए ये बिजनेस में कितना टाइम देना पड़ता है। जब किसी से बात करते हैं तो कई बार मोबाइल अटेंड नहीं कर पाते, उसको हर बारीक नॉलेज होगा, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी।
और इस मीटिंग में लाओगे तो मैं गारंटी से बोलता हूं वो आपको एक दिन एक बात जरूर कहेगी ये मीटिंग सुनने के बाद, देखो जी जो काम आप घर का करते हो वो काम भी 5 साल में करूंगी आपका वाला, लेकिन 5 साल बाद मैं आपको उसी स्टेज पर देखना चाहती हूं जहां दिनेश चौधरी है।